हालेजी झील जो कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में वाक़ है। इस झील के बारे में किताबों में बहुत पढ़ा था, लेकिन बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि इस झील को जाके ख़ुद ही एक्सप्लोर किया जाए। जब हम लोग इस झील पर पहुँचे तो हमें बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ़ नज़र आई जो हमने लोगों के मुंह से सुनी थी। कहते हैं कि आँखों देखा और कानों सुनी चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। बेशक जब यहाँ पहुँचे तो हालेजी झील बहुत मुख्तलिफ़ थी, जिसके बारे में लोगों ने बताया। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने हालेजी झील पर आने वाले लोगों के लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमारी एक साहब से मुलाकात हुई जिसका नाम मुनीर है। मुनीर यहाँ पर जॉब करता है। वो पहले किंझर पर थे, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग यहाँ पर है। मुनीर एक बहुत ही अच्छा और ताउन करने वाला इंसान है। जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमें ये रेस्ट हाउस दिखाए, और इन रेस्ट हाउस को जब उन्होंने हमें खोल कर दिखाया तो जो सहूलियात इसके अंदर मौजूद हैं वो मेरे ख़्याल में एक किसी घर से कम नहीं हैं। ये कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पर रहना चाहते हैं तो ये रेस्ट हाउस उनके लिए मौजूद हैं। इस रेस्ट हाउस को विज़िट करने के बाद पता चला कि ये रेस्ट हाउस किसी घर से कम नहीं। यहाँ पर आपको वो हर सहूलियात मिलेंगी जो आपके घर में मौजूद होती हैं। टीवी, एसी, किचन और उसके अलावा डाइनिंग हॉल भी यहाँ में मौजूद है। और वो तमाम सहूलियात जो आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं वो इस रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। रेस्ट हाउस की बुकिंग के बारे में जब मुनीर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके दो ही तरीके हैं। या तो आप शारा फैसल पर हमारे ऑफ़िस चले जाएं, वहाँ से बुकिंग करवा लें, या आप इसको ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। इस रेस्ट हाउस के अंदर दो रूम मौजूद हैं। एक बेडरूम नीचे है और एक बेडरूम ऊपर है, और दोनों में ही डाइनिंग हॉल, किचन और ये सारी चीज़ें अलग अलग मौजूद हैं। मुनीर भाई ने हमें रेस्ट हाउस विज़िट करवाने के बाद वहाँ पर
पानी ऑफ़र किया और चाय और खाने का बोलने लगे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया कि चाय और खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस रेस्ट हाउस की छत पर जाकर हालेजी झील का बआसानी से नज़ारा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें हिरन नज़र आए और कुछ परिंदे। और यहाँ पर मुनीर भाई ने हमारी काजी साहब से मुलाकात करवाई, जो यहाँ पर इसी ही डिपार्टमेंट में तकरीबन 45 साल से सर्विस कर रहे हैं। काजी साहब बहुत उम्दा है और नाइस इंसान हैं। आप जब भी यहाँ आएँ तो इन दो लोगों से ज़रूर मुलाकात करें। और काजी साहब ने हमें जो इसके बारे में बताया और जो हिस्ट्री उन्होंने हालेजी की शेयर की, और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के एक वेटिंग रूम से ही हमें हालेजी का नज़ारा करवाया और बाहर बालकोनी पे सब कुछ दिखाया। हालेजी वेटलैंड असल में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ट्रूप्स आए थे कराची में, उनकी सप्लाई ऑफ वाटर के लिए बना था 1942 में। तो उसके बाद ये जो है ना कराची को भी काफ़ी अर्से तक पानी प्रोवाइड करता रहा। और मजीद अब 20 चैनल्स जा रहे हैं जो कराची को पानी जाते हैं। इसके पानी आता है टीजर से और कलरी से तो जो ब्रांच निकलती है उसके लिए स्पेशल ब्रांच है जो इसको पानी देती है, और फिर यहाँ से सप्लाई ऑफ वाटर कराची के लिए होता है। तो ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको, और रामसर साइड है इसको। 1969 में रामसर शहर था ईरान का, उसमें एक कन्वेंशन हुआ था जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से मशहूर किया गया। उसमें इसी वेटलैंड को और सिंध की और भी मजीद कुछ वेटलैंड्स थी जिनको रामसर साइट उन्होंने करार दिया था, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड्स के हवाले से, और बर्ड्स पैराडाइज पूरे वर्ल्ड में ये कहलाती है। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़, तकरीबन 150 प्लस जो है ना स्पीशीज़ यहाँ पे आती है हर साल। ईयरली उनका जो है वो टूर होता है यहाँ पे, और 2-3 महीने रहती है और फिर माइग्रेट करके वो वापस अपने मुल्क चली जाती है रशिया। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है मिली कि ये एक मतलब ये कह लें कि खाली टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए पानी का ज़रिया भी है। और काई साहब ने जैसे बताया कि यहाँ से जो पानी है ये पंप स्टेशन को भेजा जाता है और वहाँ से फिल्टर होकर ये कराची को पानी दिया जाता है। काई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है गाइड किया। काजी साहब ने मुख्तसर सा तारुफ करवाया और उन्होंने ये भी बताया कि ये हालेजी झील परिंदों की जन्नत है। यहाँ पर मुसाफिर परिंदे आते हैं और 2-3 महीने गुजार के फिर वो अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। काजी साहब और मुनीर भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और हमें आखिर में चाय भी पिलाई और दोबारा आने की दावत भी दी, और उन लोगों के लिए पैगाम भी दिया कि जो लोग हालेजी विज़िट करने के लिए आते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनके दरवाज़े खुले हैं, जब भी आएँ। और जो भी आए इन दो लोगों से ज़रूर मुलाकात करें, ये अजीम इंसान आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे।